कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल 6.6। अब सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 6.7। जो कंसेप्ट हमने एग्जाम्पल 6.6 में लगाया था वही कंसेप्ट लगने वाला है एग्जाम्पल 6.7 में। A wheel with 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, is rotated with a speed of 120 revolution per minute. ये व्हील है, उसमें कितने स्पोक्स हैं? टोटल 10 स्पोक्स। काउंट करो तो 10 स्पोक्स बन रहे हैं, ठीक। एंड दिस व्हील इज रोटेटेड विथ अ स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको घुमाया गया, मान लो कि इसको ऐसे घुमा रहे, ठीक, और एंगुलर वेलोसिटी है कुछ ओमेगा। हमें क्या दिया हुआ है? विद अ स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field HE at a place 10 metallic spokes each having length 0.5 मीटर। मतलब रेडियस अगर कंसीडर करने जाएं तो क्या बनेगी? 0.5 मीटर, ठीक। तो रेडियस बन रही है 0.5 मीटर। और क्या दिया हुआ है हमें? is rotated with a speed of 120 revolution per minute। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट निकालना है तो ये दे दी हमें फ्रीक्वेंसी है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, मिनट को किस में कन्वर्ट करें? सेकेंड में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। So 120 revolution 120 upon 60 revolution per second। 120 upon 60 that is 2। So this is 2 revolution per second। ये मिल गई हमें फ्रीक्वेंसी। If horizontal component of Earth's magnetic field that is 0.4 goes at the place, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? Note that 1 Gauss is equal to 10⁻⁴ Tesla। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड HE दिया हुआ है, जिसे हम लेते हैं BH 0.4 गॉस, ठीक है। और क्या पूछे हैं? फाइंड इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील। हमने एक मेटालिक रोड के लिए तो इंड्यूस्ड EMF निकालना सीख लिया था, पर अब हमारे पास कितने मेटालिक रोड्स हो गए? 10। तो 10 मेटालिक रोड्स की वजह से कितना EMF इंड्यूस होगा वो हमें निकालना है। सो ड्यू टू 1 मेटालिक स्पोक इंड्यूस्ड EMF is due to 1 metallic spoke induced EMF E is equal to half B omega R square। क्या ठीक? जब एक मेटालिक रोड रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में एंड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट मेटालिक दैट व्हील एट दैट टाइम इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय हाफ B omega R square। हाफ एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट पर प्लेन के परपेंडिकुलर है? क्या दिया हुआ है? इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें कंसीडर करना है BH। ओमेगा क्या बनेगा? 2πf इंटू R स्क्वायर। रेडियस क्या बनी? 0.5 स्क्वायर। 2 विल गेट कैंसल। BH कितना दिया हुआ है? 0.4 गोस। 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। पाई एज इट इज। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई? 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 0.5 स्क्वायर दैट इज 0.25। तो इंड्यूस्ड EMF निकालना हो तो क्या बनेगा? इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू 0.25 इंटू 0.4 क्या बने? 1 इंटू 2π दैट इज 2π इंटू 10⁻⁴। क्या ठीक? 0.25 इंटू 0.4
तो ये हो गया 25/100, ये हो गया 4/10, तो ये बनेगा 0.1, 0.25 इंटू 0.4 क्या बनेगा 0.1, क्या ठीक, क्योंकि 0.25 इंटू 4 करेंगे तो 1 बनेगा, 0.25 इंटू 0.4 करेंगे तो क्या बनेगा 0.1, मतलब 10⁻⁻1। तो ये बना इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10⁻5 वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर वैल्यू में चाहिए तो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3.14 इंटू 2 तो क्या बनेगा 6.28 इंटू 10⁻5 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक मेटालिक स्पोक में इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, पर ऐसी कितनी मेटालिक स्पोक है हमारे पास 10, तो 10 मेटालिक स्पोक की वजह से टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होना चाहिए 10 टाइम्स होना चाहिए ना। ऐसा आप लोग सोच रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये स्पोक को कंसीडर करूँ तो इस स्पोक के लिए वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी, वेलोसिटी दैट इज़ द टेंजेंट ड्रोन एट पर्टिकुलर पॉइंट। कोई भी मेटालिक स्पोक कंसीडर करोगे तो वो रोटेट कर रहा होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी से कुछ रोटेट कर रहा है, मतलब वो कुछ लीनियर स्पीड के साथ ऊपर जा रहा होगा, तो ये हो गई लीनियर स्पीड। अब मुझे बताओ वी वेक्टर इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, क्या ठीक, दिस इज वी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कौन सी तरफ मिले, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर towards the center of the wheel. So here we will have positive terminal, positive charges will experience force towards the center and negative charges will experience force in the direction opposite to v vector cross b vector. V vector cross b vector is in this direction, so negative charges electrons will experience force in the direction opposite to v vector cross b vector. तो negative charges कुछ यहाँ चले जाएंगे, क्या ठीक। वैसे ही इस स्पोक के लिए ले लो तो यहाँ पे क्या मिलेगा नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे क्या मिलेगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या मिलेगा नेगेटिव। सारे स्पोक के लिए कंसिडर करो तो यहाँ पे हमें नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस सेंटर को मैं नाम दे देता हूँ O और इसको नाम दे देता हूँ P, ठीक है। तो फिगर पे इसे कंसिडर करूँ तो ये बन गया सेंटर O से एक मेटालिक स्पोक की बैटरी बनेगी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ पॉइंट P, क्या ठीक। अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट है वो डायरेक्ट किसके साथ कनेक्शन में है, P के साथ, तो ये भी एक बैटरी बनी पॉजिटिव नेगेटिव। एक और बैटरी कंसीडर करूँ तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो एक और बैटरी बनेगी, क्या ठीक। वैसे ही कितनी बैटरी कनेक्शन में है, टोटल 10 बैटरीज आर इन कॉन्टेक्ट लाइक दिस, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सबका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे, सेंटर पे O, और नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कांटेक्ट में है, पॉइंट P के साथ। अब ध्यान से देखो ये सारी बैटरीज कैसे कनेक्ट की गई हैं, इन सब का कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। सो हियर इफ आई वांट टू फाइंड, मान लो कि एक का ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो कितना है E, तो दूसरी का भी क्या होगा E, इसका भी क्या होगा E। टोटल 10 बैटरीज आर इन पैरेलल। याद करो, व्हेन आइडेंटिकल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल एट द टाइम इक्विवेलेंट ईएमएफ इज सेम एज द ईएमएफ ऑफ इंडिविजुअल बैटरी। मतलब चाहे 2 बैटरी कांटेक्ट में हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 10 हो, जब आइडेंटिकल बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट की गई हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या मिलेगा, सिर्फ E। तो यहाँ पे 10 स्पोक की वजह से भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी कितना होगा 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। सो हियर वी कैन राइट ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन, ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन the axle and the wheel
is 6.28 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। गलती से भी 10 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बैटरी बन रही हैं वो सारी कैसे हैं, कॉन्टेक्ट में, पैरेलल में। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। whenever batteries are connected in parallel and if the batteries are identical, then equivalent EMF will be same as the EMF of individual battery. So EMF induced between the axle and the rim of the wheel and the rim of wheel is 6.28 into 10⁻⁻5 वोल्ट। तो ये हो गया एग्जाम्पल 6.7। छोटा सा एग्जाम्पल है, सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में लगाया था। पर यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि बैटरी कैसे कनेक्ट की गई हैं, पैरेलल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करें उससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आ जाते हैं एग्जाम्पल 6.8 पे। द आर्म PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0। दिस इज द आर्म PQ एंड इट इज मूव्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 आउटवर्ड्स, मतलब ऐसे ले जा रहे हैं। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b एंड इज 0 फॉर x ग्रेटर देन b। ये दिखाई गई है मैग्नेटिक फील्ड। यू कैन सी दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। डॉट दिया हुआ है मतलब आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, x इज इक्वल टू b तक। b के बाद मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है 0। ओनली द आर्म PQ पजेसेस द सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस R। सिर्फ इस आर्म को ही रेजिस्टेंस है, बाकी ये यू शेप्ड कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाएगा। कंसीडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म PQ इज पुल्ड आउटवर्ड्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2b एंड इज देन मूव्ड बैक टू x इज इक्वल टू 0 विथ कॉन्स्टेंट स्पीड v। मतलब इसे 0 से b लेके जाएंगे, b टू 2b लेके जाएंगे, फिर वापस 2b टू b, b टू 0, मतलब एक पूरा साइकिल कंप्लीट करेंगे, 0 से b, b टू 2b, 2b टू b, b टू 0। उसके लिए क्या क्या ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर द फ्लक्स। पहले निकालना है फ्लक्स। द इंड्यूस्ड EMF, दूसरा निकालना है इंड्यूस्ड EMF। थर्ड, द फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसे कांस्टेंट स्पीड से घुमाने के लिए। एंड द पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट, कुछ पावर लॉस होगा, वो पावर लॉस हमें निकालना है। स्केच द वेरिएशंस ऑफ दिस क्वांटिटीज विथ डिस्टेंस, मतलब EMF वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, फिर फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, और पावर डिसिपेटेड वर्सेस डिस्टेंस का वी हैव टू ड्रॉ। तो ये सारी चीज़ें हमें स्केच भी करनी है, निकालना तो है ही, उसके साथ साथ ग्राफ भी ड्रॉ करना है। मतलब कुछ अच्छा एग्जाम्पल है 6.8। पहले निकालेंगे फ्लक्स। पहली चीज़ होगी फ्लक्स। फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस PQRS लूप, PQRS लूप, ये लेंथ L और ये डिस्टेंस x है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें मालूम, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एरिया, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1। तो फ्लक्स हम ले रहे हैं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू B इंटू ए। पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इन मूविंग दिस रोड फ्रॉम 0 टू B। जैसे ही ये रोड ऐसे मूव होती जाएगी क्या एरिया बढ़ता जाएगा, क्या एरिया बढ़ता जाएगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस PQRS लूप विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, सो L इंटू x। ये किसके लिए पॉसिबल होगा, व्हेन x इज
बिटवीन 0 to B। ठीक है, जैसे ही इसे मूव कर रहे हैं तो एरिया बढ़ता जाएगा। एट द टाइम फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स। यहाँ से देख सकते हो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ता जाएगा। क्या ठीक? अब जब ये रोड बी पे पहुँच जाएगी तब उसका फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे पहुँच जाएगी फिर फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं मिलेंगी, फिर उसके बाद फ्लक्स बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो मैक्सिमम फ्लक्स हमें कहाँ तक मिल सकता है? x इज इक्वल टू बी तक। तो मैक्सिमम फ्लक्स जो हमें मिलेगा दैट विल बी बी एल इंटू अप टू x इज इक्वल टू बी। वी विल गेट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू बी। तो ये रीजन क्या हो जाएगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b एंड लेस देन 2b। ठीक है, तो b से 2b रीजन में हम जाएंगे तो फ्लक्स कितना रहेगा? BLB। उसके बाद फ्लक्स में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक, तो ये हो गया फ्लक्स 0 to B के लिए, फिर B to 2B के लिए। क्या ठीक? तो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहले हम ड्रॉ करेंगे फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या ले लूँ मैं? 0। ठीक, x इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो x की जगह रख दो 0, तो फ्लक्स क्या मिलेगा? 0। मतलब ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ b, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0 0 to b, b to 2b, b to 2b। ये ले लेते हैं 2b। ठीक है, ये ले लिया हमने b। तो पहले यहाँ तक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0 से b गए तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और b पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हियर वैल्यू ऑफ फ्लक्स दैट इज मैक्सिमम। ये क्या बनेगा? BLB। ठीक, B से 2B जाएं, फिर फ्लक्स क्या रहेगा? इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकती है। फिर आगे तुम रोड को मूव करो, उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी नहीं। फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कोई चेंज हो रही नहीं है, तो B to 2B क्या रहेगा? फ्लक्स सेम। ये ग्राफ हो गया आउटवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, अब 2B से वापस कहाँ जाना? वापस B। तो अब फिर से मैं यहाँ पे पॉइंट लूँगा B। ठीक है, तो ये हो गया B, और आगे मैं पॉइंट ले लूँगा 0। ठीक है, अब ग्राफ को फिर से रिट्रेस नहीं करेंगे, पर मैं फिर से क्या ले लेता हूँ? इस तरफ को मैं दिखा देता हूँ इनवर्ड मोशन। ठीक है, रोड वापस जाएगी। तो अब ये ग्राफ कैसा बने? जैसे ही मैं ये रोड को वापस लेके आऊँ 2B to B, तो फ्लक्स तो वही रहेगा। B तक तो कोई फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक तो फ्लक्स सेम। फिर जैसे ही रोड वापस जाएगी तो मुझे बताओ एरिया बढ़े घटे? एरिया ऑफ दिस PQRS लूप विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। तो एरिया घटे तो फ्लक्स भी घटे। तो फ्लक्स घटते 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 जब x 0 हो जाएगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। क्या ठीक? तो ये हो गया फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। चलो अब नेक्स्ट फ्लक्स की बात हो गई। सेकंड क्या निकालने को बोले? इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF अकॉर्डिंग टू Faraday's law
EMF इज नथिंग बट माइनस डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या था? माइनस डी फाई बाई डी टी। इट मीन्स व्हेन फ्लक्स विल चेंज देन ओनली EMF विल बी इंड्यूस्ड। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू फ्लक्स क्या है हमारा? BLX। बाहर निकाल लूँ, B दैट इज कांस्टेंट, L दैट इज कांस्टेंट, dx बाई dt। आउटवर्ड मोशन के लिए वेलोसिटी इस तरफ रहेगी, तो dx बाई dt क्या बनेगा? v। तो इंड्यूस्ड EMF बनेगा BLV। क्या बनेगा? माइनस BLV। अभी आउटवर्ड मोशन है तो वेलोसिटी इस तरफ, तो dx बाई dt क्या बन जाएगा? प्लस v। तो इंड्यूस्ड EMF क्या बनेगा? माइनस BLV। कौन सी रेंज के लिए? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये जब 0 टू b के बीच में होगी रोड, तब इंड्यूस्ड EMF क्या होगा? माइनस BLV। क्योंकि तब फ्लक्स चेंज होगा, जैसे जैसे x बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, B टू 2B रीजन में कोई भी वेरिएबल है? वेरिएबल नहीं है। B टू 2B रीजन में फ्लक्स में कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है। इफ देयर इजंट एनी चेंज इन फ्लक्स देन EMF विल नॉट बी इंड्यूस्ड। फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है तो EMF इंड्यूस होगा नहीं। तो इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा? 0। कौन से रीजन के लिए? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b टू 2b। B से 2B तक रोड जब मूव करेगी तो फ्लक्स में कोई चेंज आएगा नहीं। जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उतनी ही होगी, तो फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। जैसे जैसे रोड आगे बढ़ती जाएगी, x बढ़ता जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्लक्स तो बढ़ेगा पर इंड्यूस EMF कैसा होगा? माइनस BLV। कैसा होगा? माइनस BLV। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। 0 टू B के रीजन में जैसे जैसे x बढ़ेगा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। एंड हियर दिस रोड इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन इंड्यूस्ड EMF विल रिमेन माइनस BLV फ्रॉम 0 टू B। तो ये क्या रहा? माइनस BLV। ठीक है, चलो अब B2 कहाँ जाना? 2B। ये हो गया B टू कहाँ जाना? 2B। मुझे जब B टू 2B जाएं तो ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज B टू 2B EMF दैट इज 0। अब रोड यहाँ से निकली थी, कहाँ पहुँच गई? 2B। अब 2B तो पहुँच गई, उससे आगे जाना नहीं है, वापस आना है। 2B टू B आए, फ्लक्स में कोई चेंज आएगा? नो। तो EMF क्या रहेगा? 0। अब रोड का मोशन इस तरफ लो, इस तरफ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। तो अब जो है इंड्यूस्ड EMF वो क्या हो जाएगा? प्लस BLV। जब रोड इस तरफ मूव कर रही है तो इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा? प्लस BLV। क्योंकि जब हम मोशन इस तरफ दिखा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस V, माइनस माइनस प्लस, तो इंड्यूस्ड EMF हमें क्या मिलेगा? प्लस BLV। क्या ठीक? ये हो गया B, ये हो गया 0। तो ये हो गया EMF वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, ये बनेगा BLV। चलो अब क्या निकालें? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला याद करो, F वेक्टर इज इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ILB। याद है फॉर्मूला? व्हेन करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एट द टाइम फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वायर ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालें तो L वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा? 90। तो साइन 90 तो क्या हो जाएगा? 1। तो F आएगा ILB। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? I इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF बाय R, E बाय R इंटू LB। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF? मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, तो क्या बनेगा? BLV
अपॉन आर इंटू एल बी। तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्मॉल आर, तो यहाँ पे ले लेते हैं स्मॉल आर। फोर्स, ये फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द मोशन। मोशन इस तरफ है तो ये फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ। पर अगर हम इस रोड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू मेंटेन इट्स स्पीड कांस्टेंट, देन वी शुड अप्लाई फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हमें इतना ही फोर्स लगाना चाहिए, पर कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट। देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रोड विल बिकम जीरो। नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो हमें जो फोर्स लगाना है, द फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम निकाल लें फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय, दिस इज फॉर x इज greater than or equal to 0 or less than b. When we consider this road to be between b and 2b, b और 2b के बीच में होगी, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं होगा, करंट ही नहीं होगा, तो फोर्स क्या लगाना होगा, जीरो। सो फोर्स दैट इज जीरो व्हेन x इज बिटवीन b एंड 2b। ध्यान से देखो, ये रोड इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ जाएगी, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसका ग्राफ कैसा बने, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। हमें जो फोर्स लगाना है वो इस तरफ लगाना है। इस तरफ वाले फोर्स को अगर मैं ले लूँ नेगेटिव, तो वापस आने वाले फोर्स को हमें क्या लेना होगा, पॉजिटिव। तो 0 to b के लिए हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, उसे ले लेते हैं नेगेटिव। तो अब ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, दिस इज माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ठीक है। अब ये हो गया जीरो, ये हो गया b। आप इसको पॉजिटिव ले लो, तो जब वापस आ रहा है उसको नेगेटिव ले लेना, ठीक है। b टू b फोर्स दैट इज जीरो, 2b to b फोर्स दैट इज जीरो, b to 2b फोर्स दैट इज जीरो, 2b to b फोर्स दैट विल बी जीरो। चलो b पे पहुंच गए, अब किस तरफ मूव करना है, इस तरफ। मोशन इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ पे लगा रही होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, पर हमें तो उसे इस तरफ मूव करना है, तो हमें कौन सी तरफ फोर्स लगाना होगा, टूवर्ड्स x इज इक्वल टू जीरो, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तब फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उस फोर्स को ले लेते हैं पॉजिटिव। ये 2b, ये हो गया b, ये हो गया जीरो, और ये फोर्स कितना बनेगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय स्मॉल आर। क्या ठीक, चलो ये हो गया फोर्स। अब क्या निकालना, पावर। पावर के लिए आए तो पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, फॉर्मूला पढ़ा हो तो, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दिस मच पावर विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो डिसिपेटेड पावर एज जूल हीट दैट इज आई स्क्वायर आर। आई क्या है हमारा, BLV बाय आर, यस और नो। तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है, एल का स्क्वायर है, वेलोसिटी का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो तो नेगेटिव हो सकता नहीं है, ठीक है। तो पावर डिसिपेटेड विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना नहीं है, ओनली पॉजिटिव आएगा। तो अगर पावर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये पावर लॉस होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 to b।
पर मैं रीजन ले लूँ B to 2B तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो पावर क्या हो जाएगा, 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B एंड लेस देन 2B। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज मैक्सिमम पावर B² L² V² बाय R। B to 2B में पावर लॉस क्या है, 0। 2B to B में क्या होगा, 0। फिर से वापस आते टाइम फिर से मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कुछ पावर लॉस होगा, वो कितना होगा, B² L² V² बाय स्मॉल r। तो ये होगा पावर लॉस। क्या समझ में आ गया एग्जाम्पल 6.8? थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा पर है कुछ भी नहीं, जो हमने मोशनल ईएमएफ में कंसेप्ट पढ़े हुए हैं वही लगाना है यहाँ पे, क्या ठीक? तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 6.8। अब यहाँ पे तो हम स्टॉप करेंगे, इससे आगे हम नहीं बढ़ने वाले, पर आप लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए, है क्या नहीं? यू शुड प्रैक्टिस दिस एग्जाम्पल 6.8 एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स एट योर होम। 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी और कोई न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा नहीं हूँ। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, लिखना हो लिख लो।